Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल पढ़ लिया था। उसका एक केस हमारे पास रह गया था कि उस दौरान जो एनर्जी लॉस्ट हुआ था वो हमारे पास जो एनर्जी लॉस्ट है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, और साथ ही उस टॉपिक के कुछ इस्तेमालात और कुछ एग्जाम्पल्स रह गई थी। आज के लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग फॉरवर्डली कंटिन्यूस करते हैं। जो हमारा लास्ट पे टॉपिक रह गया था वो था इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट किस तरह से हुआ था और उसको हम लोगों ने मालूम किस तरह से करना है, उसके लिए हम लोग पहले उसके इनिशियल केस पे जाएंगे। इनिशियल केस में जिस तरह से हमने उसका इनिशियल मोमेंटम देखा था, इनिशियल वैल्यूज देखी थी, इसी तरह से वहां पर जो इलास्टिक कोलिजन के जेरे असर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है उसकी वैल्यू को निकालेंगे। जिस तरह से हमने मोमेंटम को निकाला था उसी तरह से लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी को भी निकालेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है लेकिन इसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है उसको हम लोग देखेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास 1/2 mv², जनरली अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा जाए ना तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² के। लेकिन हमारे पास कितनी बार थी, दो बार थी। एक का मैस m1 और v1 से मूव कर रही थी, दूसरी का मैस m2 और वो v2 से मूव कर रही थी। इन दोनों को हम लोगों ने इनिशियली तौर पर I से जाहिर किया था, m1 v1 I²। फार्मूला वैसे का वैसे, जस्ट वेलोसिटीज की वैल्यूज को ज्वाइन करना है। दूसरा 1/2 m2 v2 I², तो ये आपके पास m2 v2 I² बन गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या होगा, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर, क्योंकि ये एक स्केलर मकदार है, so we do not need to break the velocities into their components, तो हमें इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ने की कोई भी खासा जरूरत नहीं है, कोई भी खासी जरूरत नहीं है। सो हम कह सकते हैं जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे विदाउट ब्रेकिंग वो अपने जो भी मकदार रखते हैं उसको मेंटेन रखेंगे। ये आपका पहला रूल होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कब आएगी। बच्चे आपने देखा था जब दोनों मैसेज कंबाइनली कोलाइड कर रहे हैं तो उनका एक रिजल्टेंट जो मैस बनना था वो दोनों से मिलकर एक कॉमनली मैस बन जाना था। उसको हम लोगों ने कैपिटल एम कहा था। क्या कहा था, कैपिटल एम। और उसकी एक फाइनल वेलोसिटी v1 या vf हम लोगों ने चूज कर ली थी। तो यहां पर जो इसका फिर बनेगा वो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m कैपिटल vf का होल स्क्वायर, vf का होल स्क्वायर। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द vf फाइनल कैन बी यूज्ड फ्रॉम द इक्वेशन। हमने जो उसके फार्मूले की इक्वेशन पढ़ी थी उस इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वेशन थी जो हमारे आंसर में निकली थी, और उस आंसर की जो इक्वेशन बनी थी वो ये वाली है, vi is equal to under root m1 v1 I plus m2 v2 I cos theta divided by m plus m2 v2 I sin theta divided by m. That will be the question or the formula we will derive from the इक्वेशन इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल की इक्वेशन से हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था। तो लिहाजा उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका लॉस कितना हुआ था, वो ये है काइनेटिक एनर्जी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी डेल्टा के डॉट आई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यानी इसको और इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, यू विल बी गेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द m1 m2 कैपिटल M यानी फाइनल मैस, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पहले मैस की, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे मैस की v2 आई इन इक्वेशन ए और बी। ए और बी इक्वेशन में
इन दोनों की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे वही कैन कैलकुलेट द एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी एफ, इसकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर लेंगे, सो दैट लास्ट काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर टाइप ऑफ द एनर्जी एज साउंड, हीट और डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब उसकी शक्ल में बिगाड़ आ सकता है, उसकी शेप में बिगाड़ आ सकता है, ओरिजिनल शेप से किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट हो सकती है। देयर विल बी द मैनी केस दैट विल बी द क्रिएट अफेक्ट और इम्पैक्ट दैट लॉस द काइनेटिक एनर्जी, जो उस काइनेटिक एनर्जी को लॉस करने के लिए दरकार होगी। अंडरस्टैंड? आगे इसकी एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में क्या होगा, एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स क्या हैं? मे बी जो इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स हैं, जो कराटे वगैरह सीखते हैं वो कराटे चॉपिंग वगैरह को ब्रेक करते हैं, वो भी हो सकते हैं। कार ब्रेक भी हो सकता है, कार क्रैश जो होता है, एक्सीडेंटली कार क्रैश हो गई है। फिर उसके अलावा मजीद चीजों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कराटे चॉप ब्रेकिंग अ पाइल ऑफ द ब्रिक्स, अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की गठरी। क्या है? ईंटों की गठरी, उसके ऊपर फोर्स लगाकर हम उसको किस तरह से तोड़ेंगे, वो भी हमारे पास इन इलास्टिक प्रोसीजर होगा। कैसे? देखिए, अगर ये आपके पास ईंटों की एक किस्म से कह लें कि तय लगी हुई है, तो इसके लिए जरूरी फैक्टर कौन से हो सकते हैं और ये इलास्टिक कैसे हो सकती है, ये देखिएगा। जब इसके ऊपर आप लोगों ने ब्रेक लगानी है ना, या इसको आप लोगों ने ब्रेक करना है, तो इस बात को हतमी करने के ये सारी की सारी क्या है, वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। यहाँ तो आप लोग इसको वर्टिकल कर लें, ठीक है, इसका एक फैक्टर बनेगा, वर्टिकल कर लें या फिर हॉरिजॉन्टल कर लें। ऑलमोस्टली हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरह से, और वो जो कराटे वाला बंदा होता है वो इसको हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर फोर्स लगाता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे हाथ की, वो इसको ब्रेक करने के लिए इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस तरह से जो होगा वो हम लोग देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द कोलिजन्स ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व, जो ऑब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, डोंट बाउंस बैक आफ्टर इम्पैक्ट, इसके जरिए असर वो बाउंस बैक नहीं होते हैं। इलास्टिक में क्या था, चीज को नीचे मारा है, मतलब एक बॉल थी उसको मार्बल पर मारा है, उसको फर्श के ऊपर गिराया, सेम हाइट पर आकर वो हाथ में रुक गई है। लेकिन इन इलास्टिक में क्या हुआ था, एक कॉक बॉल यानी हार्ड बॉल को जब हमने मार्बल फ्लोर पर हिट करवाया, लेकिन वो उस तरीके से क्या हुआ था, हमारे हाथ में वापस नहीं आया, मतलब उस तरह से उसने डिस्टेंस कवर नहीं था किया, तो लिहाजा वो इन इलास्टिक थी और उसने अपनी एनर्जी साउंड वहां पर लगने वाली स्मैश से भी जाया कर देती। यहाँ पर भी वैसा ही है, कह रहा है कि जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इन द केस ऑफ द ब्रेकिंग द चॉप, उस इंटू को गैलरी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होगी उसमें एक फैक्टर बड़ा मजे का होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। जो इम्पैक्ट होगा वो बाउंस बैक नहीं होगा, मतलब वापस नहीं जाएगा, मतलब वापस नहीं जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइक, उसको स्ट्राइक करने से क्या होगा, अब्जॉर्ब बाय द ब्रिक्स टर्निंग इनटू, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा किस सूरत में, एक ये आवाज आई है आपको, ये साउंड एनर्जी के तौर पर, किस साउंड, और जो चीज इससे हिट करेगी ना वो गर्म हो जाएगी यानी हीट एनर्जी, और जो इसके ऊपर वर्क डन होगा यानी ब्रेकिंग द ब्रिक्स, ईंटों को तोड़ने के लिए एनर्जी की तीन किस्में यूज होंगी। वर्टिकली ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, आपने जब इसके ऊपर हिट करना है, तीन तरह से आपकी फोर्स जो है, एनर्जी जो है इस्तेमाल होगी। एक ये देखिएगा, ये आपकी साउंड एनर्जी, जिस हाथ से आपने इसको जरब किया या मारा है वो गर्म हो जाएगा हिस्सा, वो आपका क्या बनेगा, आपकी हीट एनर्जी में तब्दील, मतलब दो तरह से काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तीसरी किस्म कौन सी है, जब वो ब्रिक्स टूटेंगी और उनके ऊपर जो काम किया जाएगा, वर्क डन होगा, उस वजह से आपके पास क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। श्योर कर लें, क्या श्योर करना है, हैंड्स एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द ब्रिक्स रेदर बाउंसिंग बैक द हैंड्स, हाथ को मुकम्मल तौर पर पीछे लाने की बजाय वो हाथ उन ब्रिक्स को तोड़ देगा,
और ये आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। चौथा क्या फैक्टर है? इफ द कराटे चॉप इज नॉट परफेक्टली वर्टिकल, अगर ये मुकम्मल तौर पर वर्टिकल नहीं है, एंड इन्वॉल्व सम हॉरिजॉन्टल मोशन, तो कुछ हॉरिजॉन्टल मतलब आपके पास 2 से 3 ब्रिक्स इस तरह से हैं, लेकिन क्या है वहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे मोशन हो गई है, तो उस नतीजे में क्या होगा? उस नतीजे में आपके पास यहाँ पर जो मोशन लगाएंगे वो कॉन्टिन्यूसली एक जैसी नहीं होगी, कॉन्टिन्यूसली एक जैसी नहीं होगी, तो आपके पास में भी मोशन की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट में गड़बड़ी आ सकती है और वो सही से वहां पर इम्पैक्ट नहीं करेगी, सही से इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये होगा इन्वॉल्व सम हॉरिजॉन्टल मोशन, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड एंड द रिजल्टिंग फोर्सेस विल हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इफेक्ट करेगा। आपके पास एक डायरेक्शन में फिर फोर्स मूव नहीं करेगी, दो डायरेक्शंस बन रही है, दो चीजें बन रही हैं, तो वहां पर भी वो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल मूव करेगी। ये था कराटे चॉप। मैं एक ओवरऑल इसका व्यू दे देता हूँ कि इसमें एनर्जी किस तरह से आया होगी। ब्रिक्स को तोड़ेंगे, तोड़ने के दौरान हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और वर्क डन की एनर्जी परफॉर्म होगी, उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है। कार क्रैश, जब कार जाकर किसी दीवार को टकराएगी या दूसरी कार से टक्कर लगाएगी, उस दौरान जो उसकी स्मैशेस होगी, शक्ल बिगड़ेगी, टूटेगी, टूट फूट का शिकार होगी, उस दौरान किस तरह से इलास्टिक होगी। इन कार क्रैश द कोलिजन इज इन इलास्टिक इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, क्योंकि कार की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो जो कार की डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो इसका मतलब वहां पर दोनों तरह से आपके पास मोशन लग सकती है, हॉरिजॉन्टल भी लग सकती है और वर्टिकल भी। बच्चे इसका दूसरा पॉइंट है व्हीकल कोलाइड्स, मतलब एक्सीडेंट केस में क्या होगा। एक्सीडेंट केस में आपके पास जब कार जाके कोलाइड करेगी तो उस कोलिजन के दौरान 3 तरह के ऑब्जर्व देखे जाएंगे, वहां पर एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसकी बजाय कि बाउंस बैक हो वो उसी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। कार की तौर पर इस चीज की लामत है कि इसके ऊपर कोई अमली फोर्स, बैकवर्ड फोर्स अमल की है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन वो उसके ऊपर अमल करेगा और कार ब्रेक हो जाएगी। द व्हीकल कोलाइड्स and absorb the energy impact causing them into the crumples and deforming, इसको तोड़ फोड़ और इसकी शक्ल बिगाड़ने में इस्तेमाल होगी। This energy absorption shows down the car stopping them from bouncing, ये क्या करेगा उसको स्टॉप कर देगा और बाउंसिंग बैक करने की बजाय उसको तोड़ फोड़ कर देगा। बाउंसिंग बैक तो नहीं ना हो सकती, बाउंसिंग बैक थोड़ा सा होगी, मे भी अगर कार ज्यादा जोर से हिट कर रही है तो उस दौरान इन इलास्टिक कोलिजन के फैक्टर्स क्या होंगे। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट टर्निंग इनटू द हीट, साउंड, वर्क डन इन डूइंग द कार और डिफॉर्मिंग द कार। डिफॉर्मिंग द कार वो वर्क जो उसकी शक्ल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, क्या कराएगा? डिफॉर्मिंग द कार। तीसरे नंबर पर है बॉल बैट कोलिजन, मतलब ये देखें आपके पास एक बैट है, बैट आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जनरली आप लोग कैजुअली इस चीज में पढ़ जाए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के दौरान कैसे आपके पास इलास्टिक कोलिजन से इन इलास्टिक कोलिजन ट्रांसफर होगी। जैसे ही बैट्समैन बॉलर की बॉल को हिट करेगा, बैट सॉलिड होता है मतलब वो बाउंस बैक नहीं होगा, लेकिन उससे हिट करने वाली जो बॉल है वो क्या होगी, वो उस सॉलिड से टकरा कर आगे की तरफ मूव करेगी, मूव फॉरवर्ड। तो उस दौरान भी जो एनर्जी होगी वो भी 3 किस्म से इम्पैक्ट करेगी। किसके लिहाज से करेगी ये देखिएगा। इन रियल वर्ल्ड कोलिजन्स, असल दुनिया में जो कोलिजन है, व्हेन द बैट हिट्स द बॉल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज द बॉल डिफॉर्म्स, बॉल अपनी शक्ल बिगाड़ देगी, एंड एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, लेकिन एनर्जी क्या रहेगी वो भी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी इनटू द हीट एंड साउंड, हीट और साउंड में, मतलब तब करके आपके पास बॉल की आवाज आएगी। और दूसरा हीट, जिस बॉडी से उसको टच किया ना वो बॉडी देखिएगा वहां पर थोड़ा या ज्यादा इम्पैक्ट हीट एनर्जी का होगा। इवन थो द बैट इज रिजिड, जैसा कि हम जानते हैं बैट जो बल्ला है वो रिजिड है, इट डज नॉट
ट्रम्प, ये आपके पास किसी भी तरह का एनर्जी ट्रांसफर का हिस्सा नहीं बनेगा। डोंट ट्रांसफर एनर्जी परफेक्टली, सही तरीके से एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। एंड अब्सॉर्ब सम एनर्जी इटसेल्फ, को खुद भी कुछ एनर्जी हासिल कर लेगा या जज़ब कर लेगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट नॉट एट ऑल द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, ज्यादातर इस हिस्से में जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि बैट भी अब्सॉर्ब कर रहा है। मेकिंग द कोलिजन ओवरऑल एंड इन इलास्टिक, ओवरऑल कोलिजन बनाएगा और उसको इन इलास्टिक कर देगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशनली आप लोगों ने उसकी काइनेटिक एनर्जी लास्ट के बारे में पढ़ा, उसके फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, एंड एट द लास्ट आपने इन इलास्टिक कोलिजन की कुछ एग्जांपल्स के बारे में डील किया, जिसमें कराटा, फिर कार क्रैशेस आ गया, और फिर बॉल बैट हिटिंग आप लोगों ने डील कर लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर फिनोमिना में कहीं पर भी कोई चीज समझ में ना आए, आप लोगों ने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।